आज के को जब तक में आप देखेंगे लाहौर में कत्ल की खौफनाक वारदात, जहां किराया मांगने की कीमत जान से अदा की गई। बदामी बाग की गली में 7 माह का किराया और बदले में 7 गोलियां, शायद इससे भी ज्यादा। माजूर इफ्तिखार बेटा बेटी माँ के सामने गोलियां खाता रहा, गिरता रहा, तड़पता रहा। माँ की फरियाद आसमान चीर गई। मेरे सामने मेरे बेटे को मारा गया, मुझे भी मार देते। पुत्र मेरे बच्चा, मैं किस तरह जीवांगी। एक गोली मैनू भी मार देन, मैं नाल ही पुत्र दे टुट जावां। मेरे पुत्रा, मैनू इंसाफ चाहिदा, मैनू इंसाफ चाहिदा, मर्ज मैं नमाज कोलों इंसाफ चाहिदा। पुत्र मैं मर जावां, मैं पता नहीं पागल हो जाना ही। बेटी ने बाप को सीने से लगाया जैसे जिंदगी को थाम लिया हो। बाप की आखिरी सांस। कान में सिर्फ इतना कहा गया, अपना ख्याल रखना बेटी। जब मैं गई हूँ तब पापा ऐसे कांप रहे थे। पापा कांप रहे, जाके मैंने पापा को पकड़ा जाके, तो भाग गए थे बबलू जट वगैरह, फिर सारे भाग गए। फिर जाके मैंने पापा को पकड़ा है। पापा ने आगे से बात नहीं की। पापा ने बस यही कहा था कि अपना ख्याल रखना। बेटे ने कहा, पहले मुझे थप्पड़ मारे, फिर मेरे बाप को थप्पड़ मारकर गोलियां मार दी। बबलू ने गोलियां मारी हैं, पर यहाँ से शुरू हुआ इधर पेट तक उन्होंने गोलियां मार के पापा को उधर ही ख़त्म कर दिया। उसी दिन, उससे एक दिन पहले ना मिट्ठू जाट के कॉल आई थी पापा को। पापा ने क्या किराया दो। मिट्ठू ने कहा, अब तेरा अंजाम हम बताएंगे तुझे क्या होता है। मुल्जमान भागते रहे लाहौर से फैसलाबाद, फिर कराची के शोर में छुपने की कोशिश, लेकिन पुलिस ने धर लिया। यहाँ से फैसलाबाद, कराची, इवन सवा तक इनके पीछे गए। ये सवा से फिर काबुल चला गया। ये जो मरकजी मुल्ज़म है, जो सरमद उर्फ बबलू, तो ये हमने बड़ी मुश्किल से, बड़ी दिन रात मेहनत करके, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको बर वक्त हमने अरेस्ट किया इंशाल्लाह। कहानी कत्ल की नहीं, ये कहानी है दहशत की गठरी खोलने की। ये कहानी है सच की कब्र से सच निकालने की। आज के खो जब तक में देखें वो सच जो चीखता है, जो रोता है, जो सवाल करता है, क्या किराया मांगना जुर्म है? चाहे मिट्ठू गैंग हो, जुर्म, धोंस, बारूद, धमकी, लेकिन जब खोज आता है तो खौफ सहम कर छुप जाता है। खोज अब तक के साथ मैं हूँ शोएब भट्टी। आज हम खोज लगाएंगे जुर्म की एक ऐसी कहानी का जिसमें अदम बर्दाश्त पर एक शहरी को कत्ल कर दिया गया। मकतूल इफ्तिखार को क्यों कत्ल किया गया, मकतूल इफ्तिखार के कातिल को पुलिस ने कैसे गिरफ्तार किया गया, हम ये भी खोज लगाएंगे। एक तरफ कारोबारी रंजिश और दूसरी तरफ गोलियों की बौछार, बीच में एक ऐसा शहरी जिसे मालूम ही नहीं इसे क्यों कत्ल किया जा रहा है। इफ्तिखार को नामालूम वजूहात पर कत्ल किया गया। ये लाहौर है, पाकिस्तान का दिल, लेकिन इस दिल के बीच एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया। एक माजूर शहरी, एक बाप जो अपनी मेहनत से अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी कमाता था, लेकिन एक दिन किराया मांगना इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा जुर्म बन गया। इफ्तिखार, जिसका एक हाथ और एक टांग फॉलिज का शिकार थी, किसी पर बोझ बनने के बजाय इसने प्रॉपर्टी डीलिंग का छोटा सा काम शुरू किया और एक दिन बदामी बाग में वाक़े दफ्तर किराया पर दे दिया। लेकिन ये फैसला इसकी मौत का परवाना साबित हुआ। मेरा पुत्र दा फालज ही हो गया, खब्बी साइड दा फालज हो गया, काम नहीं कर सकता। वो प्रॉपर्टी डीलर बन के लैके बह गया। ठीक है, बच्चे नू रोजी कमाएगा, बच्चों नू रोजी खुआएगा, ते अल्लाह ने ओदी रोजी ला दी है बच्चों की। 7 महीने का किराए ते मकान कै लैके दिता दा ही मिट्ठू जट नू। ओनू 7 महीने हो गए किराया नहीं सी दिंदा, किराया नहीं सी दिंदा। भोला इफ्तिखार आया थले, वो मुंडे नंगे ना उन्होंने आंदा, यार तुसीं किराया नहीं दिता। और रोज़ मेरे को आंदा मालक किराया लैन, रोज़ आंदा, तुसीं दा किराया दवो। वो मुंडे ने ना एडी गाल कर दी उन्हें आख्या, तू नसान का पुत्र बन, मैं तेरे को किराया मंगया तो तू मैनू गाल कर दी है। उन्हें गोलियां चला दित्तियां। मैं कोठे की छत ते देख नहीं पई, मैं देखा तो छत तो, मैं हाथ मलदी कर लांदी, मैं थले आई, मेरे जांदे नू मार के चल गया। ए कुड़ी ना मेरी पोतरी भोले की बेटी, ये प्यो को पैसे लैके ते रोटी लैन गई, पापा रोटी खानी है। उन्हें आख्या ना लै आ, ये ना लैन गई है तो गोली चली, उत्थे छुट के पैसे तो नस के आखिर प्यो ने जफा मार लिया। आंदी मेरे पापा नू ना मारियो, मेरे पापा नू ना मारियो। उन्होंने मार दित्तियां गोलियां। आंदी पापा जफा पा लिया अपने पापा नू। पापा आंदा देख के आंदा अपना ख्याल करो, इंज कह दित्तियां।
मैं जे आख्या पुत्र तेन की हो गया, मेरे हाल देखा तो डिग पिया ना, हिम्मत ही नहीं रही। मुंडिया ने यार दोस्तां ने मोटरसाइकिल ते पाया ते लै गए न। रस्ते च खून बगदा गया, बड़ा खून परनालियां तरह एडा ढेर लग गया। मैं तो खून देख के मैं जमीन ते लेटन लग पईयां। जमीन ते लेटा मैं खून दे बुक भरां, नाले रोवां नाले बुक भरां। मैनू नहीं बुक भरन दित्ती। उन्हें आख्या पुलिस ने आके मौका देखना। 2 बारी बुक लगियां भरन, नहीं भरन दे मेरे हत्थ धो छड़े ने। मैं आख्या मैं पुत्र मेरे बच्चा मैं तेनू मैं किस तरह जीवांगी, ओ एक गोली मैनू भी मार देन मैं नाल ही पुत्र दे टुर जावां। ओ मेरे पुत्रा मैनू इंसाफ चाहिदा, मैनू इंसाफ चाहिदा, मर्ज मैं नमाज कोलों इंसाफ चाहिदा। पुत्र मैं मर जावा, मैं पता नहीं पागल हो जाना ही। दफ्तर मिठू गैंग को किराए पर दिया गया, जो इलाके के बदनाम, बत्ताखोर और मुजरमाना पसे मंजर रखने वाले लोग थे। 7 महीने ना किराया ना कोई जवाब। जब इफ्तिखार ने इसरार किया तो बदले में मिला थप्पड़, गालियां और धमकियां। और फिर दिन आया जब इफ्तिखार के साथ इसका बेटा दफ्तर में मौजूद था। इसकी बूढ़ी माँ, बेटा और बेटी भी साथ थे। मुलजमान ने सबके सामने सफाकी की आखिरी हद पार कर दी। माजूर बाप को बेदर्दी से गोलियों से छलनी कर दिया गया और कातिल मौका से फरार। मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं अकेडमी सुबह टाइम पापा के पास होता था और शाम टाइम मैं अकेडमी जाता था। तो पापा के इनके साथ कोई किसी किस्म की दुश्मनी नहीं थी, बल्कि पापा ने मिठू जाट को मकान लेके दिया किराए पे। 6-7 महीने हो गए उन्होंने किराया नहीं दिया पापा को, 7 महीनों का किराया नहीं दिया। तो पापा ने कहा आपने किराया नहीं दिया। पहले 2 महीने जब गुजरे थे किराया नहीं दिया, तो मिठू जाट ने और बाबर जाट ने पापा को गालियाँ निकाली कि किराया क्यों दूँ तुझे, उनको गालियाँ निकाली हैं। फिर पापा ने 3रे महीने बाद उनको कहा कि आप अब तो किराया दे दो। मिठू जाट और बाबर जाट आए हैं दफ्तर हमारे, आके उन्होंने मुझे भी थप्पड़ मारा है। पापा को गालियाँ निकाल रहे थे, मैं आगे से उनको कहा कि ना करो ऐसे। मैंने उनको साइड पे करने की कोशिश की है। बाबर ने और मिठू ने मुझे थप्पड़ मारे थे। उस टाइम भी पापा चुप हो गए। बाद में उन्होंने हमें कहा जी अपना दफ्तर खाली करें और हमें बता दें। हम खुद महीने बाद 1000-2000 कभी कभी दिहाड़ी लग गई तो ठीक है, वरना ये हमसे कहते बता दे, हम नहीं दे सकते थे। उन्होंने 2-3 बार आके मुझे भी बाहर किडनैप करने की कोशिश की है जब पापा ने इन्हें किराए का कहा। एक बार इन्होंने मुझे हमजा ने मारा भी था बाहर। मैंने आगे पापा को बताया, पापा कहते चल चुप हो जा। फिर जब 7 महीने गुजरे किराए का, पापा ने कहा मैं सुबह टाइम बुक्स लेने गया हूँ अपने 12वीं क्लास के लिए। तो कोई बात नहीं, वो सलमान लड़का 2 दिन हुआ थे हमारे पास आया है। पापा ने उसे रखा तो पापा ने कहा जाके मकान दिखाओ 1 कमरे वाला। वो दिखाने गया, बबलू जाट बाहर आया, उसने पठान को थप्पड़ मारे हैं। वो पापा के पास आया, आगे उन्होंने कहा कि वो मुझे मकान नहीं दिखाने दे रहे, आगे से मारा है। उतनी देर में बबलू, बाबर और हमजा और ये ज़ोर खान, एक और 5वां भी लड़का था, उसका नहीं हमें पता कौन है। ये 5 आए हैं तो बबलू ने आगे पापा को गालियाँ निकाली हैं। उतनी देर में हमजा ने और बाबर जाट ने पीछे से आगे फायरिंग की है। पापा ने कहा कि ये काम ना करो। अब बबलू जाट ने गालियाँ निकाली है। पापा ने कहा ये हरकत ना करो, गालियाँ क्यों निकाल रहे। उतनी देर में बाबर ने बबलू को कहा कि गोलियाँ मार दे इसे। बबलू ने गोलियां मारी हैं, पर यहाँ से शुरू हुआ इधर पेट तक उन्होंने गोलियां मार के पापा को उधर ही ख़त्म कर दिया। उससे 1 दिन पहले ना मिठू जाट की कॉल आई थी पापा को। पापा ने कहा किराया दो। मिठू ने कहा अब तेरा अंजाम हम बताएंगे तुझे क्या होता है। मोहल्ले में भी इनका रिकॉर्ड बहुत गलत है, हर बंदे के साथ ज्यादती करते हैं। मिठू जाट जो है ये मुबीन भाट की गैंग का शूटर है। अभी तक ये इसका किसी ने सफाया नहीं किया पुलिस वालों ने। मैं घर से गई हूँ, पापा से पैसे लिए हैं, पापा के साथ बात किया, पापा से पैसे लिए हैं तो नान लेने चले गई हूँ। तभी मैं गली पार भी नहीं हुई तो पापा को जब इन्होंने गालियाँ निकाली हैं, फायरिंग की है इन्होंने। फिर जब पहले तो फायरिंग किया है, मैं भाग के आई हूँ, तब पापा को बबलू जाट ने मार दिया फायरिंग करके। क्या देखा था? पापा खून में लेटे हुए थे, खून निकल रहा था उनकी। हाँ जी, जब मैं गई हूँ तब पापा ऐसे कांप रहे थे। पापा कांप रहे, जाके मैंने पापा को पकड़ा जाके, तो भाग गए थे बबलू जाट वगैरह।
ये सारे भाग गए। फिर जाके मैंने पापा को पकड़ा है। पापा ने आगे से बात नहीं की। पापा ने बस यही कहा था कि अपना ख्याल रखना। लेकिन पुलिस खामोश ना बैठी। लाहौर से फैसलाबाद और फिर कराची तक मुलजमान के पीछे पीछे और आखिरकार इन्हें गिरेबान से पकड़ लिया गया। असल में वाक़या वो ये ना, जो मुलज़म पार्टी ये पुराने ये दुश्मनदार हैं। दुश्मनदार इट्स मीन के हर किसी के साथ इनका पंगा रहता है। ये बदामी बाग में मुख्तलिफ लोगों के साथ इनकी लड़ाई झगड़ा और लोगों को तंग करना, तो इनका ये पुराना इनका वतीरा चला आ रहा है। तो तकरीबन 1 माह पहले ये इन्होंने मर्डर किया यहाँ पे सादात कॉलोनी बदामी बाग के एरिया में। तो वो 15 पे कॉल हुई, हम लोग वहाँ पे गए, मैं मेरी टीम सारे हम लोग गए वहाँ पे तकरीबन काफ़ी ज़्यादा होल पड़े हुए थे 9 mm के 30 बोर के, तो खून काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था। तो वो खैर हमने अपने तरीके से उनको इकट्ठा किया। उसके बाद फिर जो उसका डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया, वो प्रॉपर्टी डीलर था, गरीब सा बंदा था बेचारा, वो छोटा मोटा काम था उसका प्रॉपर्टी का, किसी को किराए पे मकान लेके दे दिया, किसी को दुकान लेके दे दी। तो ये जो मुलज़म पार्टी है ये वहाँ पे इंटरनेट केबल का काम करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इनके वहाँ पे पहले भी शिकायतें इस तरह की लड़ाई झगड़ों की, लोगों के साथ बदमाशी करना, लोगों को प्रेशराइज करके रखना। तो ये जो प्रॉपर्टी डीलर है इफ्तिखार उर्फ बोला, इसने एक मुलाजिम रखा था अपने पास, जो आगे से जाके लोग, क्योंकि ये जो इफ्तिखार था ये ख़ुद मजदूर था, एक साइड पे इसको फालिज का अटैक हुआ था। तो इसने एक मुलाजिम रखा हुआ था उस्मान नाम का, वो लोगों को जाके घर जाके दिखाता था किराए पे लेने देने के लिए, या दुकानें वगैरह किसी ने रेंट पे लेनी होती थी। तो जो उस्मान था उसका इनको शक था कि जो हमारे कोई मुखालिफ है उनके साथ इसकी टिक टॉक बनी हुई हैं। बेसिक तनाज़ा टिकटॉक से स्टार्ट हुआ। हाँ, जो यहाँ पे तनाज़ा स्टार्ट हुआ टिक टॉक से, कि जो इनके जो एंटी हैं उनके साथ उसकी टिक टॉक थी उस्मान की। तो ये कहते थे कि तुम जो है ना हमारी दूसरी पार्टी के साथ मिले हुए हो, तुम उनको डायरी देते हो कि हम ये कर रहे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे उठ रहे हैं। तो इस वजह से वहाँ पे तनाज़ा शुरू हुआ है। तो इसी बात पे उन्होंने उस्मान वहाँ पे गया है मकान दिखाने के लिए। तो ये जो मेन जो मरकज़ी मुलज़म है इस केस में सरमद उर्फ बबलू, उसने उसको गालम गलोच की है, 2-4 थप्पड़ मारे हैं। वो बेचारा रोता हुआ अपने उसके पास चला गया, इफ्तिखार उर्फ बोला के पास चला गया, जो मकतूल है इस केस में। उसके पास गया है कि जी उसने मुझे, बबलू ने इस तरह मेरे साथ बदतमीज़ी की है, मारा है मुझे। तो बबलू पीछे गया, बबलू भी पीछे चला गया। तो उसने इफ्तिखार के साथ गिला किया जाके कि जी उस्मान को आपने क्यों मुलाजिम रखा हुआ, इसको ये गली में नज़र ना आए। इसी बात पे तू तकरार हुई है, तलब कलामी हो गई। तो इसने पिस्टल निकाल के उसको गोलियां मारनी शुरू कर दी। और साथ इसके जो इसके हमराई थे वो लोग भी थे इसके साथ, क्योंकि इनका वहाँ पे एक नेट का दफ्तर है, इंटरनेट केबल का काम करते हैं ये लोग। तो वहाँ पे जितने भी लोग थे सारे इकट्ठे गए हैं, फिर वहाँ पे फायर मार के ये गायब हो गए। ये इस FIR में टोटल 6 लोगों का किरदार सामने नज़र आ रहा है फ़िलहाल सरेदस्त। तो जैसे जैसे अभी ये रिमांड पे हमारे पास, जैसे जैसे इसको हम बढ़ा रहे हैं मज़ीद, ये इनको मुद्दइयों को भी बुलाया आज कि आगे अपना मौक़िफ़ लें, आमने सामने बिठाते हैं, फिर सारे किरदार हर किसी का सामने आ जाएगा। ट्रू क्रिमिनल लोग हैं ये इनको पता है ये पुलिस पर किस तरह करती है, ये अपना बड़ा इनका अच्छा है सिस्टम, क्योंकि ये समझते हैं सारे का सारा पुलिस के निज़ाम को, अदालतों के निज़ाम को। तो ये ना वारदात करने के फ़ौरन बाद हमारे पास सब इंस्पेक्टर हैं फ़हीम साहब, ये बड़ा अच्छा एक्सपर्ट हैं इनके IT के, इन्होंने बड़ा अच्छा CDR इनकी बर वक्त लेके बड़ा इनके पे काम करके ये यहाँ से फैसलाबाद गए, हम फैसलाबाद गए, वहाँ से ये मूव कर गया, कराची मूव कर गया। आपकी लोकेशन जी हम ह्यूमन रिसोर्स के थ्रू आप लोग नहीं, ह्यूमन रिसोर्स तो इनके ख़िलाफ़ बहुत कम लोगों ने हमें चीज़ें प्रोवाइड की। मेन हमने ना टेक्नोलॉजी का ज़्यादा फ़ायदा लेके तो इसको हमने यूज़ किया है। इनकी CDR पे मेन काम किया है। हमारा जो है IT का सिस्टम है, जो CRO ब्रांच है हमारी, वो बड़ी हमें बर वक्त इसमें देती रही हैं चीज़ें, फैसिलिटेट करती रही। तो हम यहाँ से फैसलाबाद, कराची, इवन सवात तक इनके पीछे गए। ये सवात से फिर काबुल चला गया। ये जो मरकज़ी मुलज़म है जो सरमद उर्फ बबलू, तो ये हमने बड़ी मुश्किल से बड़ी दिन रात मेहनत करके तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको बर वक्त हमने अरेस्ट किया। इंशाअल्लाह ताला ये इनको निशान इबरत बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये
देखें हमने विद इन मंथ इनको हमने ट्रेस करके इनको पकड़ भी लिया है और ये हम हमारे पास रिमांड पे हैं, तो ये तो इंशाल्लाह तौबा कर जाएंगे, आइंदा से इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। ये केस सिर्फ एक किराएदार की बदतहंती नहीं, ये कहानी है इस निजाम की जहां मुजरिमों का गरीब के हक पर गालिब आ जाता है। हमने इस केस की तह तक जाने की कोशिश की। इफ्तिखार का बेटा, बेटी और माँ आज भी इंसाफ के लिए तड़प रहा है और सवाल ये है कि क्या सिर्फ गिरफ्तार करना काफी है? क्या गोलियों की आजादाना इस्तेमाल, बदमाशी बेलगाम, इनका जड़ से कैसे खात्मा मुमकिन है? क्या इस निजाम में कोई बड़ी तब्दीली की जरूरत है? ਇਫਤਿਹਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰੈਂਟ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈੱਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਲੈ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਿੱਠੂ ਜੱਟ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਪੇਸ਼ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਮੰਗਿਆਗਾ, ਤੇਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੋਹ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਖਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਟਰ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਬਲੂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਿੱਠੂ ਦਾ ਭਰਾ ਬਾਬਰ ਜੱਟ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਮਿੱਠੂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਹੂਰ ਖਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ ਨੈੱਟ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਮਲੂਮ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਭੋਲਾ ਇਫਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲੀਆਂ ਨਿਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਐਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਹਮਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਹਮਜ਼ਾ ਤੇ ਬਾਬਰ ਜੱਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਦੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੇ, ਕੋਈ 8-10 ਪੈਰ ਹਵਾਈ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬੱਬਲੂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹ ਪਿਸਤੌਲ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਗਲੀ ਦਾ ਮੋੜ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ। बब्बा था, हमजा था और बबलू था, एक मुंडा जहूर जट है। ये 4 जने आए हैं, इन्होंने फायरिंग की है। बबलू ने सीधे फायर मार दिए उसको, बाहर तस्बीह कर रहा था। हाँ जी इफ्तार, वो अभी तक काफ़ी दिन तक वो तस्बीह भी उधर ही रही है, कुर्सी भी उधर ही रही है। वो इफ्तार अहमद भोले का मुलाजिम था, उसको मारते हुए लेके आए। ये मकान दिखाने गया है तो आगे से उन्होंने बोला कि तूने इधर नहीं दोबारा आना, इसको मारना शुरू कर दिया, मार के इसके पास ले आए हैं। तो ये बेचारा मजदूर था, अगर वो इसने वाशरूम भी करना होता था ना, एक आदमी का आसरा होता था तो वो जा सकता था वाशरूम करने। वो तो मजदूर आदमी था, उसको तो नजायज़ ही मार दिया इन लोगों ने। इनके काफ़ी पर्चे हैं पहले भी, काफ़ी ज़्यादा। इनका सारा रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास है। मेन जड़ मिट्ठू और उसकी वालदा ही है, यानी कि वालदा उनको मना नहीं करती, वो खुद मुलाजमों की आंखों में मिर्चें डाल देती है। मेरी मरीम नवाज साहब और शहबाज शरीफ साहब से गुजारिश है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और मुलजिमान को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। ज़फ़र सुहेल चट्टा साहब जो CCD के अफसर हैं, इनके हवाले इन्हें किया जाए मुलजिमान को, ताकि ये आगे किसी के बच्चों को यतीम ना कर सके। मेरी CM से ये अपील है, हमें इंसाफ चाहिए और मुलजिमीन को सजा दीजिए। खोजब्ते के मुताबिक इस कत्ल की गुत्थी सुलझ चुकी थी। मरकजी मुलजिम समेत 2 मुलजमान को पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया। मकतूल इफ्तिखार 4 बच्चों का बाप और इलाके में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था, जिसे मुलजिमान ने अदम बर्दाश्त पर कत्ल किया गया। माशरे में पाई जाने वाली अदम बर्दाश्त एक नासूर बन चुकी है, जिसकी वजह से कत्ल गारत का सिलसिला लाहौर शहर में जारी है। शोएब भट्टी और खोजब तक टीम को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नई कहानी और नए खोज के साथ।